लाओ ये मुझे दे दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मेरे बहादुरों। शुक्र है मेरे अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। चलो मंदिर चल के मिलते हैं उन बहादुर सिपाहियों से जिन्होंने कुछ दिन पहले ही ये फतह हासिल कर ली थी। उनके आदमी तो सुरंग के अंदर भी हैं रुगतूस। चले चलते हैं, नहीं तो सामान निकल जाएगा। हाँ? जूलिया, हम यहां पर किसी का इंतजार नहीं कर रहे। जनाब, उस्मान खान पर कब्जा करने जा रहा है। तुमने क्या सोचा? मैं वो करूंगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा दोस्त। जब वो उस कान में दाखिल होगा तो वो पूरी जगह जहन्नुम में बदल जाएगी। हाँ, और चूंकि उस वक्त मेरी शादी हो रही होगी तो ये खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। वो वहां से कभी नहीं निकल पाएगा। मतलब ये सुरंगें फट जाएंगी? बहुत खूब, ये तो बहुत ही हैरत अंगेज है। अब हाँ, चलो चलो। अल्लाहू अकबर। जल्दी। अरे चलो। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। सिपाहियों, यहीं रुक जाओ जरा। चलो ना। नहीं नहीं, बूम।
जल्दी चलो सिपाहियों। वहां पर उस्मान! तुम्हारे सिपाही मर चुके हैं और तुम भी मरने वाले हो। जल्दी निकलो, जल्दी। चलो जल्दी करो। जल्दी। हमें फौरन चलो बाहर यहाँ से, निकलना है। रास्ता बाहर तलाश करो, जल्दी। तुम भी आओ। जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी। यार बताइए, चलो। सिपाहियों, ये क्या हुआ? हमला करो। अल्लाहू अकबर। भाइयों, क्या तुम लोग ठीक हो? निकलो यहाँ से जल्दी। अल्लाह अकबर। केंचे भाई जल्दी चले। जल्दी करो, जल्दी हटाओ इसे साल्तुक। जरकोता है, जरकोता है, नहीं मरता। हिम्मत करो। चलो, शाबाश। देख लो, जल्दी, शाबाश। निकलते जाओ, बाहर निकलते जाओ। आ जाओ, आ जाओ भाइयों। मेरे हुजूर, मेरे भाइयों, चलो भाइयों, चलो। अल्लाह का शुक्र है। मुराद, सरदार, आ जाओ। हुजूर, कुछ सिपाही बाहर निकल पाए, बाकी शहीद हो गए। आ जाओ। मेरे भाइयों, तुम नहीं बचोगी। देखो अल्लाह ने कैसा करिश्मा पैदा किया। देखो, तुम इस जगह पे नहीं बड़े हो सकते, कोई वजह तो जरूर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकोला, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भाई, भाई कुछ करे भाई। निकोला, मुझे मदद लेके आनी होगी, मुझे जल्दी कबीले जाना होगा। खुदा के लिए कुछ करे भाई, कुछ करे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
हाँ, आ सकते हैं। कुमराल अब्दाल, गजब हो गया। तुर्गा साहब और उनके साथ मारी को उनके भाई तैकफूर ने उन्हें पकड़ लिया। ये ठीक नहीं हुआ सलजान खातून, वो उसे मार डालेंगे। आप क्या कह रहे हैं? गुंदूस को फौरन खबर भेजो। वालिदा, गुंदूस सोत में है। या अल्लाह, अब क्या किया जाए? मैं यहाँ मौजूद हूँ वालिदा। तुर्गुत और मारी को वहाँ से बचा कर ले आऊंगी मैं। आइगुल, सिपाहियों को बुलाओ, हमें यहाँ से जल्द चलना होगा। मैं बुलाती हूँ, आप फिक्र न कीजिए। ये बताओ तुर्गुत साहब के सिपाही इस वक्त कहाँ हैं? मैंने तो नहीं देखे। कुमराल अब्दाल, उन्हें तलाश करें। आप जानते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं। वालिदा, अपना ख्याल रखना मेरी बेटी। मैं तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को तकलीफ से चकनाचूर कर दूंगा। हर हिस्से को, हर हिस्से को, हर हिस्से को। निकोला, रुको। मारी, क्या हुआ? तुम्हें इस चरवाहे पर तरस आ रहा है क्या? हाँ? मैं तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगा। हाँ। नहीं, भाई, भाई कुछ करो, उसे बचाओ, वो मर जाएगा भाई। मेरे ख्याल से इतना काफी है। बस बहुत हो गया। भाई, भाई मुझे जाने दो, बात करने दो। काम देनी चाहिए तुम्हें अपनी जबान को। नहीं मारी, नहीं। वक्त आ गया है। तुर्गुत के खात्मे का वक्त आ गया है। नहीं, हाँ, नहीं निकोला, बस बहुत हो गया। नहीं निकोला। हाँ। मैं तलाश में हूं दुनिया के। क्या तुम लोगों को मालूम है ये कहां है? तुम बहुत दुनियादार लगते हो। हाँ, हाँ, हम एक पागल को याद कर रहे थे। अब जब कि तुम यहाँ हो तो हमारा काम हो गया। क्या चाहते हो पागल इंसान? मोहब्बत करने वाले नहीं मरते। मोहब्बत करने वाले नहीं मरते। हम यहाँ मौजूद हैं तुर्गुत साहब। मारी, आ जाओ, चलो तुर्गुत। मारी। नहीं, नहीं। मारी। चलो तुर्गुत, चलो, इन्हें छोड़ो यहाँ। चलो, चलो तुर्गुत। हमला! जल्दी करो। मारी, जल्दी इस तरफ आओ। संभल के। निकोला!
यहां से तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। हटो। यह है वो रोम की जमीन जिसे अब सही फैसलों की जरूरत है। अब तक ये जमीन अफरा तफरी में कुचली जा रही थी। इसे एक निजाम की जरूरत है और इस निजाम को चलाने के लिए काबिल रहनुमा चाहिए, और वो रहनुमा मैं हूं, अजीम सल्जूक वजीर आलम शाह। अब इस सरजमीन की सारी सरहदें मेरी मातहत हैं। कोनूर, क्या तैकफूर निकोला को इत्तला कर दी है कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं? जी हाँ मेरे वजीर, तैकफूर निकोला आपका मुंतजर है। पहले मैं उससे मिलने जाऊंगा, फिर काय कबीले की तरफ चलेंगे, क्योंकि मुझे उस बागी सरदार उस्मान से भी मिलना है। मैं देखना चाहता हूं आखिरकार उस्मान किस बला का नाम है। उस्मान हो या कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इस सियासत को अलविदा कह दें। अब से इन जमीनों की वाहिद हकीकत मेरे अल्फाज होंगे। अब इन सबको सीखने की जरूरत है। तुम लोग सब मरने वाले हो, सब मरने वाले हो तुम। हुक्म देने वाले तुम ही थे ना रोगातोस? हाँ, मारे जाओगे तुम भी। और तुम्हारा तो अपने हाथों से सर काटूंगा मैं। कोई नहीं जो तुम्हें बचा सके मुझसे। नहीं छोड़ूंगा। इस हालत में भी धमकियां दे रहा है मुझे। हिम्मत देखो। तुम्हारी बीवी भी ऐसे ही थी, वो भी तुम्हारी तरह बहुत अकड़ रही थी। उसने बहुत बर्दाश्त किया, मगर बेचारी मारी गई। तुम्हारा भी बिल्कुल वही हशर होगा अब। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तमाम तुर्कों का। मौत से नहीं डरते, हाँ? और हम लोग कत्ल किए जाने से खत्म नहीं होंगे। हाँ? मैं तो शहीद होकर अपनी मोहब्बत से फिर मिल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को मारे बगैर नहीं मर सकता हूं, याद रखना। ये हमें मार डालेगा। इंतजार करो, एक गहरा सांस लो,
सांस लो। लो सांस। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें निकोला के हवाले कर दूंगा। बारूदी सुरंगों के बाद वो अपना गुस्सा तुम पर निकालेगा और तब तक तुम यहां पर लुत्फ अंदोज हो। इस पर नजर रखो। क्या तुम जानते हो तुम्हारी बीवी की मौत कैसे हुई थी? क्या तुम जानना चाहते हो? वो बंद करो। जहर ने सांसें रोकी, फिर मैंने मार दिया उसे। चुप रहो। और फिर उसकी रगें फट गईं, तड़प तड़प कर मर गई वो। बकवास बंद करो। जानते हो वो दर्द कैसा होता है? इतना शदीद दर्द होता है कि तुम उस पर कभी यकीन ही नहीं कर सकते। वो तड़प रही थी फर्श पर जब वो दम तोड़ रही थी। उसका नाम नहीं लो, चुप हो जाओ। मगर वो एक जीदार औरत भी थी। उस वक्त भी वो बेचारी मुझसे मुकाबला करती रही और फिर मेरी तलवार की एक ही ज़रब से मर गई। कसम खाता हूं मैं, जो दर्द तुमने कुंजा को दिया था उससे 1000 गुना ज्यादा दिए बगैर तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर मैं ये गली सर काटने से पहले मर जाऊं, मुझ पर कब्र हराम होगी। हराम। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। उस कान के अंदर रखा हुआ लोहा खून से सिराब हुआ है शहीदों के, उन काफिरों के हथियारों के खिलाफ जो ढाल ठहर सके, वो वहां बनाई जाएगी। आखिर शहर की कौन सी दीवार तोप के गोले के खिलाफ खड़ी हो सकती है जो इस लोहे से बनेगी? करेंगे हम कुछ न कुछ कुमराल अब्दाल, वक्त आने पर। बोरान को कुफार के हाथों में नहीं छोड़ सकता। पहले वो लौट आए, उसके बाद कुफार को शिकस्त देने का वक्त आएगा। उस्मान साहब, जब तक इन हाथों में ताकत है मैं आपके साथ रहूंगा। फिक्र ना करें, हम काफिरों के पास बुरान को नहीं रहने देंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, तकफुर कोशिश यहां आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। इंतजार करने दो। जैसे आपका हुक्म। जाहिर है कि वो अपनी बहन के लिए आया है। उसे कोशिश के हवाले नहीं किया जाएगा, वो खुद आई है यहां पर। मैं भी आऊंगा उस्मान साहब, मुझे उससे बात करनी है। तुर्गुत साहब, रुकिए आप यहीं। आपके जख्म अभी ताजा है। कुमराल अब्दाल, इनका ख्याल रखिए। आप आराम कीजिए यहीं। मुझे जाने दें उस्मान साहब, जाने दें। हमारी अब हमारी जिम्मेदारी है। आप बस शादी की तैयारियों का सोचिए। कोशिश को मैं राजी करूंगा इस पे, लेकिन भूलिएगा मत ये कि हतमी मकसद फतूहात का है। शुक्रिया।
फतह हमेशा दिल से शुरू होती है तुर्गत साहब, और आपने फतह यानी मारी का दिल जीत लिया है। आपने उसे उस जालिमों के हाथों से बचाया है। अंदर जाना चाहता हूं मैं। तलवारें लेके अंदर नहीं जाएंगे तकफुर कोशिश। मैंने जो कहा सुन रहे हो? मेरी तलवार मेरे पास रहेगी, कोई उसे मुझसे नहीं ले सकता, चाहे पूरा काई कबीला भी आ जाए। सिपाहियों, आने दो इसे अपनी तलवार के साथ। तुम आग से खेल रहे हो उस्मान। क्या लगता है कि तुम्हारी आग मुझे जलाने के लिए काफी होगी? तुम तुर्गुत की गुस्ताखी में उसका साथ दे रहे हो। मेरी बहन को अगवा किया गया और इसमें शामिल है आपकी खातून। मैं अपनी बहन को लेने आया हूं, बस उसे बुलवा दीजिए। मारी को अगवा नहीं किया हमने, और उसे ना ही किसी जोर जबरदस्ती से हम लोग लेकर आए। उसको जालिम मर्दों से बचाया है। जालिम मर्दों से? उस्मान, मेरी बहन मेरी इज्जत है, उसे लेकर जाऊंगा। मेरे मेहमान को किसी ने छुआ तो मैं हाथ काट के रख दूंगा, ये याद रखना। कोई शक नहीं होना चाहिए तुम्हें, वो चाहे भाई हो या फिर कोई और हो। मुझे तुम पर तरस आ रहा है उस्मान। तुम कैसे बच पाओगे? अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं खुद कुस्तुनतुनिया के शहंशाह के पास जाऊंगा और वहां से फौज लाकर तुम्हारे कबीले पर हमला करूंगा। शहंशाह से धमकाते हो? हत्ता के सलीबियों के साथ भी आ जाओ तो मारी को यहां से तुम नहीं ले जा सकते। हमारी रिवायत के मुताबिक तन्हा नहीं छोड़ते हम अपने पास पनाह लेने वालों को। रिवायत तो जब बाकी रहेंगी ना जब तुम्हारा कबीला बाकी रहेगा उस्मान। मैं अंदर आ सकता हूं? जी आ जाए। आपको आराम करना चाहिए। बात करनी थी मुझे। ये एक मुश्किल दिन था। मैं परेशान था तुम्हारे लिए। उन्होंने मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ दी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आपको वहां कुछ हो ना जाए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। मत रो मारी। तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे ये आंसू मेरे लिए उन तकालीफ से बढ़कर हैं जो उन्होंने दी। मत रो। अभी मैंने जब इसे बाजार में देखा तो तुम्हारे बारे में सोचा कि मारी के लिए खरीदना चाहिए। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए।
ये तो बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। शुक्रिया आपका। मारी, मैं नहीं जानता क्या कहूं। तुमने कभी सोचा कि मैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाएं। उस्मान साहब ने आपको अपने औताक में याद किया है। चलता हूं मैं। आप कुछ कह रहे थे शायद। जाना चाहिए अब। तुम मारी को नहीं ला सके, ऐसा ही है ना? सच्चाई को कबूल करना कड़वा होता है। होश से काम लो, जोश से नहीं। तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे ले गए, एक औरत की हिफाजत ना कर सके। वो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि मेरी बहन भी है निकोला। इसलिए मुझ पर चीखना बंद करो, जंगलियों की तरह। नहीं करूंगा। हमने हल्फ उठाया था कि आपस में नहीं लड़ेंगे, मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ देंगे। क्या तुम लोग भूल गए हो? हमें मजीद ताकतवर होना होगा। बिल्कुल, हमें मजबूत रहना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि तुम सुकून से रहो बस। मैं ठीक कह रहा हूं। याद रखो, अगर हम पुरसुकून रह पाए तो ही मारी को वापस लाने का मंसूबा पूरा कर पाएंगे। तुम्हारी वजह से हम इस दलदल में फंसे। काबू करो जरा। और तुम ही हमें इससे निकालोगे। कैसे? जिनकी तुम लोगों ने कसमें खाई थी, उन्हीं को कहो कि रास्ता दिखाएं। क्या बात है, रोगत उसके साथ ने तुम्हें थोड़ा अकीदतमंद नहीं बना दिया निकोला? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई आ रहा है और वो हमारी मदद करेगा। कौन? सल्जोक सल्तनत के वजीर आलम शाह। वजीर आलम शाह, खुश आमदीद। मैं सरजमीन के ताकतवर तैकफूरों को सलाम पेश करता हूं, लेकिन मुझे अंदाजा है आप सारे के सारे हुकूमत नहीं चला पा रहे। हर तरफ हर जगह अफरा तफरी फैली हुई है। इस सरजमीन के इस्तेहकाम को अमन की जरूरत है।
मुझे लगता है तुम काम भूल गए हो निकोला। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमसे ज्यादा किसने अहकामात में खलल डाला वजीर आलम शाह। सल्जूक यहां है तैकफुर। तो अब कहिए, आखिर आपको किस मसले में मेरी जरूरत है? मेरी बहन का मसला, वजीर आलम शाह साहब। और मेरी होने वाली बीवी। हाँ बिल्कुल, वो उस्मान के कबीले में है और उसकी अपनी मर्जी के खिलाफ। अगर मैं अपनी बहन को वापस ना ला पाया तो फिर मुझे खुद कुस्तुनतुनिया जाना पड़ेगा। मैं शहंशाह से अपने लिए फौज तलब करूंगा। इसकी जरूरत नहीं कोसेस। मैंने तुमसे कहा था मैं एक हुक्म जारी करूंगा, और ऐसे मामूली मसले के लिए मुझे नहीं लगता एंड्रोनिकोस को परेशान करने की जरूरत है। मैं संभाल लूंगा। उस्मान का सिपाही बोरान, मैंने सुना है कि वो तुम्हारे पास है निकोला। वजीर आलम शाह, आप इस बारे में कैसे जानते हैं? निकोला, सब कुछ जानता हूं। दरख्त अपने पत्ते कब झाड़ता है, या कोई भी दरिया इस सरजमीन पर कब तक बहेगा। निकोला, तुम बोरान के साथ क्या मंसूबा बना रहे हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। खुश आमदीद हेरा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या यहां आप सिर्फ पैगाम लेकर आई हैं अपने बाबा का? हमारे सिपाहियों की शहादत क्या आपको दुखी नहीं करेगी? यकीनन कर रही है। हाँ, शुक्रिया। आपको अब से दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप हमारी मदद करेंगी। जी बिल्कुल, आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। आपकी आमद से हमें खुशी हुई। आप बोरान को बचाने में हमारी मदद करेंगी। साल्तुक ने मुझे बताया कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है। चलो जरकुताए, ये खाना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए आइगुल खातून। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इनकार करते हुए नहीं सुना। चलो थोड़ा सा खा लो ये। मेरे भाई को काफिरों ने पकड़ लिया तो जरकुताई कैसे खा सकता है? वो क्या कर रहे होंगे मेरे भाई के साथ? वो बोरान को वसीयत दे रहे होंगे। जरकुताए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तुमने कहा था जरकुताए एक पहाड़ है जिससे कोई तूफान, आंधी या जलजला नहीं हिला सकता। अब तुम्हें एक अजीम पहाड़ की तरह मजबूत खड़े होना होगा। मुझे तुम पर एतबार है। तुम
उनसे अपना इंतकाम लोगे और बुरान भाई को जिंदा वापस लेकर आओगे। मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, ऐसा ही है। चलो चलो, खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारा। जरकुत आए। बुरान भाई इस वक्त काफिरों की कैद में है। ये वक्त नहीं है इस बात का। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। गुंजा के बाद मैं सोच रही थी कि आज जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा तुम मुस्कान में मर गए होगे। मैं कबीले में आई और शहीदों को देखा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मौत बहुत करीब हो जैसे। ये शायद बहुत दूर हो, कुछ पता नहीं। क्या कह रही हो पागल लड़की? दुनिया मुख्तसर सी है। तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था ना? कैसा सवाल? मैंने कब पूछा तुमसे? अब और इंतजार नहीं करवाओ। किस लिए? चलो शादी कर लेते हैं। क्या तुम संजीदा हो पागल लड़की? हाँ, संजीदा हूँ, पागल आदमी। मैं अंदर आ सकता हूँ? राज हल हो गया। आशिक बिला आखिर एक दूसरे को मिल ही गए। इश्क का राज सब्र है। तुमने बिला आखिर राज को हल कर लिया। सिपाहियों, अपने भाई को साथ लेकर आएंगे। जनाब, सल्जूक के वजीर आलम शाह आए हैं। खुशामदी, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई वजीर आलम शाह। खुशामदी हुजूर। खुशामदी खुशामदी खुशामदी, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई।
खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं? खुशामदीद वज़ीर आलम शाह। जनाब खुश आमदीद। खुश आमदीद जनाब आलम शाह। खुश आमदीद आपको जनाब। देखकर बहुत खुशी हुई हुजूर। आपने यहाँ आकर हमारे कबीले की शान बढ़ा दी। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद। खुशामदीद वज़ीर साहब। खुशामदीद। खाइयों की सरजमीन पर खुशामदीद वजीर आलम शाह। मुझे इस आदमी की शक्ल देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है। इन्हें पता है कि काई एक फलदार दरख्त है और वो इसके फल चुराने आए हैं। वालिदा, वो अभी आया है, ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे इसकी आंखें सादुद्दीन गोपे की याद दिलाती हैं। वो भी बिल्कुल इसकी तरह गद्दार था। मैं लोगों को जानती हूँ बेटी, मुझे पता चल जाता है कि ये मुखलिस है या गद्दार। जरा इसे देखो, ये तो काई कबीले का सिपाही है। इसको यहाँ क्यों लेके आए हैं? इसे देखो जरा, ये तो काई कबीले का सिपाही है। ये तो बहुत ज्यादा जख्मी है। सिपाही है, इसको मारा क्यों है? जरूर इसने कुछ बुरा किया होगा, तभी इसको ये सजा मिल रही है। ये तो उस्मान साहब का सिपाही है। मारो इसे, मारो इसे, जनाब मार दीजिए इसे। नहीं छोड़ना चाहिए, का कोई हक नहीं। इनकी वजह से बहुत से सिपाही इसके साथ क्या करने वाले हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है ये लोग इसको मारने वाले हैं। बाज़ंतीन के लोगों, देख लो, तुम्हारे सामने एक तुर्क है, उस्मान का सबसे वफादार सिपाही बोरा। हमारे सबसे बड़े दुश्मन उस्मान ने क्या सुलूक किया हमारे साथ? उसने हमारी जमीनें ले ली, हमारी बारूदी सुरंगें छीन ली,
उसने हमारे लोगों को कत्ल किया और यूं ही कत्ल करता रहेगा, और ये मैं नहीं होने दे सकता। बिल्कुल सही कह रहे ऐसा ही करना हैं, चाहिए। इसे मार देना चाहिए। जानते हो इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कि उस्मान जब हमारी जमीनें ले रहा था, हमारी बारूदी सुरंगें ले रहा था, हमारे लोगों को कत्ल कर रहा था, तब ये सिपाही कहां था? उस्मान के साथ था। अल्लाह का शुक्र है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे इबरत का निशान बना देंगे, इसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ के जानवरों को खिलाएंगे। ये इसी का मुस्तहिक है जनाब। और उसके बाद उस्मान की बारी आएगी। ये इसी का मुस्तहिक है जनाब। हाँ हाँ, इसके बाद उस्मान को भी मार देना चाहिए। और अब तुम सब लोग इसे मिलकर मारोगे, जैसे चाहो। ये तुम्हारा है। जान दे दो इसकी। मारो इसको, मारो। मेरे अल्लाह परवरदिगार, इसका सर कलम कर दे जनाब। मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे, यहाँ तक कि अगर वो मेरे 1000 टुकड़े करें, उनके सामने न झुकूंगा। मारो इसे भाइयों, सजा दो इसे। मेरे प्यारे रसूल भी कभी जुल्म के आगे नहीं झुके, मैं भी नहीं झुकूंगा। जिंदा नहीं बचना चाहिए। और मारो इसे। नहीं झुका सकते तुम। अगर मैं आज शहीद हो जाऊं तो मेरे नसीब में मेरे नबी के पास मुझे जगह अता फरमाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अब आप इसे मार क्यों नहीं रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर। आमीन। इसका सर कलम कर दिया जाए। देखा, इसकी तामीर अच्छी है, लेकिन उस्मान साहब को दरअसल इन जमीनों की उम्मीद है, और आप ओस का नूर हैं। लेकिन जिस जगह आप रहते हैं उस जगह की तरक्की नहीं हो पाई। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोच जिसका हकदार था वो उसे नहीं मिला। यहां बहुत कमी है। जिस जगह लोग रहते हैं वहां कुछ चीजों की कमी हमेशा रहती है, लेकिन अक्लमंद व बालिग कनात पसंद होते हैं। जो कनात पसंद नहीं होता वो पूरी दुनिया की कमी ही देखता रहता है। मेरा ख्याल है आपने अपने नजरिए से दुरुस्त कहा शेख अदबाली, लेकिन कोई देखे या ना देखे, लेकिन रियासत अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमेशा यही चाहती है कि उनकी तमाम जरूरियात को पूरा करे। उम्मीद है इस मकसद के लिए आपके अल्फाज हमारी रहनुमाई का बाइस बनेंगे। हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जब तक मेरे जिस्म में रूह है, अल्लाह की राह पर चलते रहेंगे। हम उससे मोहब्बत करते हैं जिससे वो करता है, यही हुक्म है। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पहुंचें और हम अपने रास्ते निकल पड़े। आपके लिए कोनिया से भी मुबारकबाद लाएंगे वजीर आलम शाह। अच्छा ऐसा है तो मुझे खुशी होगी। वैसे आपकी इस जहमत की कोई खास वजह है? कुछ दोस्तों से मिलना चाहते हैं।
बस इतना ही कहूंगा आपसे कि वापसी पर हम दोबारा मिलेंगे। सलामत रहें। शुक्रिया आपका। मेरे शेख, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जब हम कोनिया पहुंचे तो अपने दोस्तों से पहले हम सुल्तान मसूद से मिलना चाहते हैं। जैसे आपका हुक्म। मेरी हर बात को बड़ी महारत के साथ ठुकरा दिया। उसे क्या करना है वो जानता है। जल्दी से कोसिस के पास जाओ और उससे कहो कि अदबाली को कोनिया जाने से रोके। अदबाली कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए कोनूर, और सुल्तान मसूद को इसका इल्म नहीं होना चाहिए। भाई, मेरे भाई,
चाल चली है। चाल है। बहादुर उस्मान, इसी जलील की कमी थी। तुम बोरान को क्यों मारना चाहते हो और उसे मारने से तुम्हें मिलेगा क्या? हाँ, लेकिन उस्मान उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हाँ, वजीर आलम शाह, आप भी उस्मान को मारना चाहते हैं। यहाँ बहुत से ताकतवर तुर्क हैं निकोला, और हमें आम लोगों से कोई गर्ज नहीं। या तो उसे पकड़ो या मार डालो, तुम्हारी सलाहियतों पर मुनासिर है ये। और बोरान? उस्मान जब बोरान को बचाने आएगा तो उसके सामने वो नहीं कोई और होगा। फिर उसे तुम्हारे सिपाहियों की तलवारों का सामना करना ही पड़ेगा। वजीर आलम शाह, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों एक ही मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं उस्मान के लिए जाल बिछाऊंगा। कुत्ते जो अपनी तादाद पे भरोसा करते हैं, भेड़ियों के आगे वो टिक नहीं सकते। तुम तादाद में ज्यादा हो, लेकिन हम भी तुर्क हैं। तुर्गोत, हमला! हमला! किसी को भी भागने नहीं देना।
इनमें से किसी को भी भागने नहीं देना। चलो हेरा, संभाल के गोकतुक। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इससे पहले कि तुर्क सरदार यहां पहुंचे, मैं उन सब से पहले आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक अक्लमंद और निहायत ही मजबूत इंसान हैं। खुशामदीद गुंदूज साहब। बहुत शुक्रिया वजीर आलम शाह। मैं जिस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं वो आपके भाई उस्मान से मुताल्लिक है। वो एक निडर इंसान है, एक बहादुर, निहायत मजबूत, नाकाबिल शिकस्त, बागी, कानून को ना मानने वाला, अपनी मर्जी का मालिक। वाज़े अल्फाज में बताएंगे तो बेहतर होगा। कुंदूज साहब, रियासतों के टुकड़े हो रहे हैं। ये दो सिपाहियों की मिसाल है, एक है फातेह और दूसरा अक्लमंद, जो सब कुछ देख सकता है। वैसे आप क्यों नहीं बने सरदार? मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी ने यही मुनासिब समझा। अपने भाई के सरदार बनने पर मैं हर तरह से मुतमईन हूं। आपकी बेचैनी की वजह क्या है? जब से सरदार बना है उस्मान, आपने उसे वैसे ही छोड़ दिया है। चाहें तो काबू कर सकते हैं आप उस्मान को। उस्मान शहद के छत्ते को हिला रहा है। अगर मेरा भाई मक्खी के छत्ते को हिला रहा है तो उस छत्ते का शहद आई के लिए अच्छा है। हमारे सरदार का हुक्म हमारे लिए पत्थर पर लकीर की तरह है। मुझे देखकर अच्छा लगा कि ऐसे पुरज़्म सिपाही हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। उस्मान के वफादार हो। जो कोई भी तुर्कों के लिए भलाई का काम करे, हम हमेशा उसके साथ हैं। बेशक, जो भी तुर्कों के मफाद के लिए काम करता है, हमेशा हर तरह हम उसका साथ देते हैं। मेरे बारे में क्या राय है? वैसे आप जैसे बहादुर शख्स का भरोसा दुनिया की सारी दौलत से अफजल है। वजीर आलम शाह, देखें, हम सरहदी कबीला हैं सल्जोक रियासत का। हमारा फर्ज है कि हम उनका साथ दें जो रियासत के मुकर्रर करता वजीर है। अच्छा है। मैं चाहता हूं आप भी जिरगे में शामिल हो। लोग देखें कि उस्मान साहब कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें ऐसा भाई मिला।
हर किसी को आप जैसा अजीम सरदार नसीब नहीं होता। अगर आपको मुनासिब लगता है तो ठीक है।